बड़ी खबर। राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत महाराष्ट्र अध्यक्ष माननीय दिनेश पाटिल जी का कोंकण प्रांत में धुआंधार प्रवास। राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत महाराष्ट्र अध्यक्ष माननीय दिनेश पाटिल जी का हाल ही में वसई जिला प्रवास हुआ और उसी प्रवास में कामन प्रखंड में बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पाटिल जी ने हिंदुत्व का पूरा इतिहास रखा और कहा कि यह बैठक में आके हिंदू एकता का एक जीता जागता उदाहरण आप सभी ने दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिनेश पाटिल ने कहा, 700 साल की मुगलों की गुलामी और 150 साल अंग्रेजों की है गुलामी हमें करनी होगी। अगर यह रोकना है तो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। इसलिए मेरी युवा शक्ति आगे आगे धर्मवीर संभाजी महाराज का योद्धा रूप धारण करना होगा। हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे पराक्रमी बनाना होगा। एक अकेली औरत क्या कर सकती है, यह झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़के हमें बताया है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, चाहे मेरा सर कलम हो जाए। माँ पद्मावती को ने जोहर किया, किन इज्जत अफगानी अब्दाली से बचाई, उस रणचेड़ी पद्मावती माता के चरणों में नतमस्तक होता हुए हमारे बच्चों को अब सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान नहीं बनने देना है। उन्हें देश पे मर मिटने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बनना है। यह बात मेरे माता और बहन याद रखना। महाराष्ट्र में तीसरे छत्रपति राजाराम महाराज की पत्नी ताराबाई ने दिल्ली से आया औरंगजेब की कब्र इसी महाराष्ट्र में खोदी थी। यह इतिहास हमें पढ़ाया नहीं जाता। कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। पत्रकार महेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। जी भारत। बाबा अमरनाथ है कि मिलिट्री की हमको सुरक्षा लेनी पड़ रही है। इस देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश में 100 कोटि हिंदू रह के भी मुसलमान हमारे यात्रा पे हमला कर रहे हैं। हमारे मंदिर की सुरक्षा करने के लिए मिलिट्री की फौज का डिमांड करना पड़ रहा है कि लेकिन इस देश में 100 कोटि हिंदू रह के भी किसी मदरसा और मस्जिद को अभी तक सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ी। ये हिंदुओं की ताकत है। हिंदू सभी को अतिथि देवो भव, ये हिंदुओं की परंपरा है। लेकिन हमने इनको देश में रहने दिया है, लेकिन देश में रहने देने के बाद भी आतंकवादी संगठन जो है हमारे देश पे आघात करे, हमला कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं कि हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रेम भाई टोगरा जी को Z+ की जो सुरक्षा है इनमें सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि सबसे हिंदुत्व के जो ज्वलंत नेता है वो प्रेम भाई है। अगर प्रेम भाई की सुरक्षा बढ़ाते नहीं है तो पूरे देश में आंदोलन चालू हो जाएंगे। अगर इस देश का आतंकी ओबीसी जैसा हरामखोर को आप Y+ सुरक्षा देते हो, इस देश का दुर्भाग्य है हम हिंदुओं का। इस देश में जो हिंदुओं के बारे में जो कहता है कि 5 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हम 25 करोड़ क्या है 100 करोड़ हिंदुओं को बताएंगे, ऐसे हरामखोरों को आप सुरक्षा देते हो। इस देश का दुर्भाग्य है। हम इस मंच से आह्वान करते हैं कि आने वाले काल में जो पालघर में संतों की हत्या हुई है, अभी संतों की हत्या होने के बाद भी हमारे देश में हत्या अभी कम नहीं हुई है। कर्नाटक में जो हिजाब का विषय निकला, इस हिजाब के विषय के कारण हर्षा की हत्या गला काट के हुई। ये हत्या नहीं थी। उत्तर प्रदेश से ये हत्या का परंपरा चालू हुई है। हमारे हिंदू नेता कमलेश तिवारी की भी गला काट के, गला घोट के हत्या की है। जैसे कुरान में लिखा है कि गला काट के जो हलाल करके हत्या होती है, वैसे ही हत्या हमारे देश में हो रही है। कमलेश तिवारी के बाद चंदन गुप्ता 15 अगस्त को तिरंगा हाथ में लेके निकला था, लेकिन उसको भी गोली मार के गला काट के हत्या की। निकिता तोमर उसको लव जिहाद का शिकार करके जब कॉलेज से बाहर आई तो उसकी गोली मार के हत्या की। सभी हत्या हिंदुओं की करने वाले मुसलमान हैं, लेकिन हमारे देश में भी कोई मीडिया या कोई राजनीतिक पक्ष, कोई संगठन उनका नाम नहीं ले रहा है। मैं केंद्र सरकार को आह्वान करता हूं, हमारे देश में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां होती है, जो भी आतंकवादी पकड़े जाएंगे, इस मंच से मैं आह्वान करता हूं उनको जलाया जाए। उनको जो 72 हुए जो उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, अगर आप हिंदुओं को, काफिरों को मारेंगे तो आपको 72 हुए मिलेगी। अगर ये उनको हुए ही नहीं मिलेगी, जो भी आतंकवादी पकड़ा जाए वो कोई भी रहने दो,